सो गाइस कुछ इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में हमारा अमेज़फिट टीरेक्स प्रो का स्मार्ट वॉच आ जाता है। और गाइस ये कोई नॉर्मल स्मार्ट वॉच नहीं है जो कि आपको बजट सेगमेंट का मिलता है, ये एक प्रीमियम सेगमेंट का स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच है। अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 18,000 रुपये इसका प्राइस है। और नॉर्मल डेज में अगर आप इसको बाई करने जाते हो तो 12 से 13,000 रुपये में आप इसको आराम से बाई कर सकते हो। और अगर आप सेल वगैरह का वेट करते हो तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बेहतर डील देखने को मिल जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन आप इस वाले वीडियो को कब देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बेस्ट बाय लिंक का मैं डाल दूंगा, आप जाके खुद के लिए चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस बात करें इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में तो मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड के ऊपर में इस वाले स्मार्ट वॉच को बनाया गया है। और गाइस ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये किसी भी एरे गैरे स्मार्ट वॉच को नहीं मिलता है, काफ़ी ज़्यादा रिगरस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद कुछ गिने चुने मॉडल्स ही इस वाले टेस्ट को पास कर पाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर में आपको प्रिसाइज पोजिशनिंग विद मल्टी जीएनएस का सपोर्ट मिल जाता है। अब गाइस इस वाले स्मार्ट वॉच के अंदर में आपको 4 जीपीएस इनबिल्ट मिल जाता है। इवन आप 7,000-8,000 रुपए के भी स्मार्ट वॉचेस लेने जाते हो जिसके अंदर में जीपीएस इनबिल्ट रहता है तो उसके अंदर में सिंगल या फिर डुअल ही रहता है, जो कि ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता है कंपेयर टू इस वाले के। और जो आप 3,000-4,000 रुपए के स्मार्ट वॉचेस बाई करते हो उसके अंदर में तो जीपीएस इनबिल्ट ही नहीं रहता है। वो जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो अपने स्मार्ट वॉच के अपने मोबाइल फ़ोन को तो आपके मोबाइल फ़ोन को जीपीएस को यूज़ करते हुए आपको जो भी डेटा दिखाता है और आपको ऐसा लगता है कि जो आपका स्मार्ट वॉच है वो आपका सारा फिटनेस को ट्रैक कर रहा है, बट एक्चुअली में वो आपका मोबाइल फ़ोन आपके सारे फिटनेस को ट्रैक करता रहता है जीपीएस की मदद से। इसके अलावा इसके अंदर में आपको 100 मीटर तक की गहराई के लिए आपको वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो आप में से जो लोग स्विमिंग करना चाहते हैं या फिर स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं और वाटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको बिल्कुल ही बेझिझक होकर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। 100 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 300 फीट से भी ज़्यादा की गहराई में आप इसको स्कूबा डाइव कर सकते हो। इस वाले स्मार्ट वॉच को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और टेम्परेचर रेंजेस के बारे में बात करें तो 70 डिग्री टेम्परेचर गर्मी के टाइम में ये बर्दाश्त कर सकता है और -40 डिग्री तक के टेम्परेचर में आप इसको आराम से लेके जा सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर में आपको बिल्ट इन अल्टीमीटर, बैरोमीटर एंड कंपास मिल जाता है। और ये जो रहता है आपको जब आप एल्टीट्यूड पे जाते हो, आप हाइकिंग वगैरह पे करते हो तो वैसे केसेस में ये वाली जो चीज़ें रहती हैं ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह को नापने के लिए और आपका किस हाइट पे आप सी लेवल से उसको कैलकुलेट करने के लिए सारे सेंसर्स होते हैं, ये काम आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर में आपको 1.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और SpO2 का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, प्लस 100 से भी ज़्यादा इसके अंदर में आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि डब्बे के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो गाइस अनबॉक्सिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहा और लिटरली बोलूँ तो ज़्यादा इस डब्बे के अंदर में कोई भी कचरा नहीं मिलता, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बॉक्स के अंदर सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। पहला ये स्मार्ट वॉच आपको मिल जाता है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। एक आपको मैग्नेटिक कनेक्टर मिल जाता है, इसको चार्ज करने के अपने स्मार्ट वॉच को आप चार्ज कर पाओगे इसके हेल्प से। और चार्जिंग के वक्त आपको कुछ और चीज़ें भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे मैं ये चीज़ें बहुत बार अपने नेकबैंड के सीरीज़ में मैंने कवर किया है। 500 mAh का इसके अंदर में आपको बैटरी मिल जाता है और इनपुट के लिए आपको सिर्फ 5 वोल्ट का ही आपको इनपुट देना है। तो गलती से भी इस वाले स्मार्ट वॉच को आप जो हैवी वाले स्मार्ट चार्जर्स होते हैं लाइक आपको 65 वाट का जैसे OnePlus वगैरह के साथ आता है तो किसी भी फास्ट चार्जर से मत चार्ज करना। हो सके तो एक डेडिकेटेड 5 वोल्ट का या फिर 5 वाट का आप एक चार्जर बाई कर लेना, वो इसके बैटरी लाइफ को काफ़ी अच्छा लॉन्ग रन में मेंटेन रखेगा। फास्ट चार्जिंग करोगे तो इसकी लाइफ जो है वो जल्दी फूक जाएगी। और यूज़र मैनुअल आपको मिल जाता है, वक्त मिले तो हो सके तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इससे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस वॉच के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में। ये जो स्ट्रैप मटेरियल आप देख रहे हो ये पूरा सिलिकॉन का बनाया गया और इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट का जो स्ट्रैप मटेरियल्स रहता है बिल्कुल उस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा पतला भी है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, तो आपके हाथों में किसी भी तरीके का फटिंग नहीं आएगा, आपका जो ब्रीदेबिलिटी रहेगा वो भी मेंटेन रहेगा। प्लस यहाँ पे आप कटआउट अगर देखोगे तो छोटे से छोटा भी किसी का हाथ है तो उसके हाथ में भी ये बड़े आराम से फिट हो जाएगा। काफ़ी जो वॉचेस आप देखोगे उसमें सिर्फ लिमिटेड अमाउंट तक मैं आपको दिखाने के लिए मैं अपना खुद का वॉच भी ला के रखा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपके स्टेपिंग्स मिल जाती हैं, बट इसके केस में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉकिंग करने के लिए मिल जाता है। तो आप इवन छोटे से बच्चे के हाथ में भी अगर आप इसको पहनाना चाहते हो तो उसके हाथ में भी बड़े आराम से ये आ जाएगा। इसके अलावा इसके डायल के बारे में बात करें तो ये ABS प्लास्टिक के थ्रू बनाया गया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है। जो ABS प्लास्टिक होता है उसको यूज़ किया गया है, जो कि हेलमेट वगैरह के जो महंगे हेलमेट्स वगैरह रहते हैं उनमें उसको यूज़ किया जाता है ताकि जो बिल्ड क्वालिटी का जो ड्यूरेबिलिटी रहे वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। प्लस बैक साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको चारों सेंसर्स मिल जाएंगे, आपको SpO2 हार्ट रेट मॉनिटर एंड साथ में आपका जो स्ट्रेस लेवल मॉनिटर करने के लिए आपको पीछे में सेंसर्स मिल जाते हैं। ये जो टॉप एंड बॉटम में आप जो छोटे से पिन देख रहे हो ये एक्चुअली में आपको मैग्नेटिक चार्जर को कनेक्ट करने के लिए है। जैसे ही आप इसको टच करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका जो वॉच है इसको चार्ज करना शुरू कर देता है। इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देख रहे हो कि इसके अंदर में एक छोटा सा हुक टाइप का लगा हुआ है, ये दांत जैसा इसमें निकला हुआ है। तो जब आप इसको इस तरीके से डालोगे ना अंदर में तो वैसे कि इसमें क्या करता है कि ये जो आप तिथ देख रहे थे यहाँ पे
ये इसको किसी पर्टिकुलर पोजीशन में जाके लॉक कर देता है। उसके बाद जो आपका वॉच का जो ये इवन ये यहाँ से निकल भी आता ना, तब भी ये जो है आपका जो स्ट्रैप ये आपके हाथों में प्रॉपर तरीके से एक लॉक इन बना के रखेगा। तो आपका घड़ी वगैरह जो है वो भी कहीं भी कुछ इस तरीके का आप काम करो, थोड़ा सा रिग्रेस तरीके का कुछ वर्कआउट वगैरह करो, तो आपके हाथों से निकल के गिरेगा नहीं। एक्सीडेंटल जो फॉल रहता है वो उससे आपको काफ़ी हद तक आपके वॉच को बचा लेगा और आपका जो घड़ी है वो आपके हाथ में इंटैक्ट रहेगा। बात करें अगर इसके UI के बारे में, तो ये अभी हम लोग होम स्क्रीन पे हैं। आप इसको थोड़ी देर इसको टैप करके रखोगे तो ये आपका जो वॉच है ये वाइब्रेट करता है। उसके बाद आप अलग अलग फेसेस को अपने ज़रूरत के हिसाब से या फिर अपने लाइकिंग के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। वॉच के अंदर में आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट ही आपको जो फेस वॉचेस रहते हैं वो मिलेंगे, बट ज़ेब ऐप आप डाउनलोड एक बार कर लेते हो, मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगा। प्ले स्टोर का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप जाके वहाँ से कर सकते हो। इसके अंदर में आपको भर भर के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फेस वॉचेस को आप इसके अपने टेस्ट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अब सपोज करो कि हमने इस वाले पे लॉक इन कर दिया है। इसके अलावा बात करें अगर इसके बाकी के फीचर्स के बारे में, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे इतने सारे आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। एंड UI पे अगर आप नोटिस करोगे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है। कहीं पे भी आपको लैग या जिटरनेस आपको नोटिस नहीं हुआ। काफ़ी सॉफ्ट तरीके से इसका जो UI है वो परफॉर्म करता है। और बैक अगर यहाँ से आए और यहाँ पे अगर आप इस वाले बैक बटन को दबाते हो तो यहाँ पे आपको बाकी हार्ट रेट, SpO2 एंड वर्कआउट के बाकी के जो चीज़ें उनको आप यहाँ पे स्ट्रेस वगैरह को आप मॉनिटर कर सकते हो। इवन आप वेदर की एक्टिविटी भी आप देख सकते हो, या आपके मोबाइल फ़ोन के जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होकर आपके जो डेटा रहता है उसको सिंक करके आपको टेम्परेचर वगैरह बताता है। इसके अलावा इसके अंदर में आपको कंपास मिल जाता है। तो ये आपको एक बार आपको सेट करना पड़ेगा। एक बार आप सेट कर देते हो तो आप अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से आपको कहीं आप नेविगेट करो, तो वैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर रहेगा। तो वैसे अब बात कर लेते हैं इस वॉच के फर्स्ट सेलिंग पॉइंट के बारे में, जो कि है इसका मल्टी GPS का सपोर्ट। और एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जब भी आप बजट सेगमेंट का स्मार्ट वॉच आप बाई करते हो 4000-5000 रुपये, उसमें बहुत रेयरली आपको GPS इनबिल्ट मिलता है। और अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट का स्मार्ट वॉच या फिर स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच अगर आप जब बाई करोगे तो वैसे कि इसमें आपको मल्टी GPS का सपोर्ट मिल जाता है। ये काम ऐसे करेगा कि आपका जो प्रिसीजन रहेगा, जो भी आप एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज लेवल पे आपको एक्टिविटीज़ को ये ट्रैक करने के कैपेबिलिटी आपको वॉच में आपको प्रोवाइड कर देता है। जो स्मार्ट वॉचेज़ आप बजट सेगमेंट का बाई करते हो तो वो आपके मोबाइल फ़ोन का GPS को यूज़ करता है, तो जिसकी वजह से आपको अपने मोबाइल फ़ोन को अपने साथ में कैरी करना पड़ता है, तब जाके एक एग्जैक्ट आपको जो आउटपुट आपको निकल के आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता है। इसके अंदर में आपको एक साथ में आप दो सैटेलाइट के GPS को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बारे में कैसे यूज़ करने में आपको समझाता हूँ। तो अभी हम लोग होम स्क्रीन पे हैं, यहाँ से आपको बैक बटन दबाना है एंड ये देख सकते हो ये जो डायल है ये 360 रोटेट हो जाता है। तो आपको सेटिंग में चले जाना है एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा GPS में आप जैसे ही आते हो आपको दिखेगा पोजिशनिंग सर्विसेज। इसके अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको 3 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। GPS सब में कॉमन है, इसके अलावा आप BDS के साथ जा सकते हो, प्लस ग्लोनस या फिर गैलीलियो। तो इन तीनों में से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर आप शहर में रहते हो, प्लेन इलाकों में रहते हो, गांव या फिर शहर में, तो वैसे केस में आपको गैलीलियो को सेलेक्ट करना है। और अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो या फिर आप हाइकिंग वगैरह पे जाते हो तो वैसे केस में जो ग्लोनस एंड BDS है ये ज़्यादा प्रिसाइज करता है। जब आप एल्टीट्यूड वगैरह पे जाते हो तो वैसे केस में इसका जो बैरोमीटर एंड एल्टीमीटर है वो परफॉर्म करता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे तो आपको जब हाइट वगैरह पे जा रहे हो तो वैसे केस में आपको ये दोनों एडवांटेज में देगा। सो बेस्ड ऑन कि आप किस टेरेन एरियाज़ में रहते हो, आपका जो जियोग्राफिकल एरिया वो किस तरीके का है आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एक बार जब आप सेलेक्ट कर लेते हो इसके बाद आपको होम स्क्रीन पर चले जाना है। अब आपको क्या करना है, आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपने ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ करो कि आप वॉकिंग पे जा रहे हो तो यहाँ से आप गो को सेलेक्ट कर लेना। आपका वॉच जो है वो वाइब्रेट करता है एक बार, और इसके बाद ये जो वॉच है इसको डायरेक्टली आपके GPS पे लॉक कर देगा। जो सैटेलाइट सिस्टम रहता है वहाँ से आपको अपने मोबाइल फ़ोन को कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप रनिंग वगैरह पे जाते हो तो वैसे कि इसमें आपको मोबाइल फ़ोन लेके जाने का एक टेंशन अलग रहता है और नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी होता है। प्लस जब आप रनिंग करोगे तो ये आपके पॉकेट में बार बार उछलता रहेगा, तो वो एक थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस जो रहता है जॉगिंग का या फिर रनिंग का वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। और जैसे ही आप बैक जाओगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या ये आप कंटिन्यू करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, अलर्ट्स है या फिर डिस्कार्ड करना चाहते हो। तो अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो आपको डिस्कार्ड बटन को आपको सेलेक्ट कर देना और वापस से आप लोग बाहर निकल जाओगे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। दूसरे फीचर के बारे में बात करें तो इसके अंदर में आपको मैनुअल कंट्रोल का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इनकेस अगर आप स्विमिंग पूल में हो या फिर आप स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हो तो वैसे केस में आपको मालूम है कि जो डिस्प्ले रहता है वो काम नहीं करता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप बटन्स के थ्रू भी चीज़ों को नेविगेट कर सकते हो। लाइक सपोज करो कि अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अभी मुझे जाना है कि कोई दूसरा स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डाउन करूँगा तो ये जो देख रहे हो डायल जो है ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जा रहा है। सपोज़ करो कि मुझे किसी और पे सेलेक्ट लॉक इन करना है, और यहाँ पे जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे रेड दोनों साइड, ये बताता है कि अभी कौन सा वाला एक्टिविटी जो है आपका सेलेक्टेड है। तो अभी देख सकते हो इसके सामने में कौन सा लगा हुआ है,
आउटडोर साइकिलिंग, तो अभी फ़िलहाल यही सेलेक्टेड है। तो जैसे ही आप एक बार इसको सेलेक्ट कर लोगे, अभी आउटडोर रनिंग पे ये स्विच कर चुका है, तो आउटडोर रनिंग पे एक बार जाता हो तो यहाँ से आपका आउटडोर रनिंग आपका सेलेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ धीरे धीरे आप सीख जाओगे। इसके अलावा गाइस अगर आप टॉप से बॉटम में इस तरीके से स्लाइड करोगे तो ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये टॉर्च है, ये आपके पूरे स्क्रीन को एक तरीके से वाइट कर देगा। अगर आप डार्क एरिया में रहो तो वैसे इसमें आपको थोड़ा बहुत ये हैंडी आ सकता है, बहुत ज़्यादा भी ऐसे ब्राइट नहीं रहता, बट ठीक ठाक सा आपका काम जो है वो चल जाएगा। अभी आप देख सकते हो ब्राइटनेस जो है थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अभी मेरे स्टूडियो में जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, 700-800 वाट का लाइट रहता है, उसके बीच में मैं काम करता हूँ, तो इसकी वजह से इसने अपने लाइट को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया था। यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह मिल जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन को फाइंड करना चाहते हो, इस पर आप टैप कर देना, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि मेरा जो वॉच है, ये अभी मेरा जो मोबाइल फ़ोन है ये वापस से अभी इसको ढूंढ के बता देता है। सेम चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी कर सकते हो। अगर आपका वॉच कहीं पे गुम हो जाता है तो वैसे कि इसमें आप ये सेम चीज़ टेक्निक को अपना के अपने वॉच को भी ढूंढ सकते हो। इसके अलावा आप नाइट मोड वगैरह ऑन या ऑफ कर सकते हो, थोड़ा सा जो ब्लू लाइट फिल्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड नीचे से ऊपर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे फिर आपको बाकी आपकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो, मौसम की जानकारी भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से इधर आप जाते हो तो आपको इंस्टाग्राम या फिर जो भी आप एप्लीकेशंस को इसके अंदर में डालोगे ऐप के थ्रू कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अंदर में आप कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर सकते हो या फिर आप किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते हो। और माइक इसके अंदर में इनबिल्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको ना ही एलेक्सा ना ही आपको गूगल का सपोर्ट मिलता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। और माइक नहीं देने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि ये जो वॉच है ये 100 मीटर की गहराई, मतलब 300 फीट से भी ज़्यादा की गहराई में ये जो वॉच है, आप आराम से इसको स्कूबा डाइविंग भी करने जाते हो तो ये सर्वाइव कर जाएगा। अगर माइक देते तो वैसे कि इसमें वो पेनिट्रेट करके घड़ी के अंदर में जा सकता था और घड़ी को जो है वो ख़राब कर सकता था। और गाइस अब इस स्मार्ट वॉच का मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आपको ये ज़ेब ऐप जो है इसका मैं डायरेक्ट लिंक प्ले स्टोर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब जैसे क्लिक करोगे आपको प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप खुद के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपका वॉच जो रहेगा एक बार आपको सिंक्रोनाइज़ करना रहता है, आपको डेटा जो रहता है एक बार आपको QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सिंक करने लगता है। तो यहाँ पे आपको आपके पूरी एक्टिविटीज़ का चार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको घड़ी का जो आपका परसेंटेज है बैटरी का वो यहाँ पे नोटिस होता रहेगा। अब जैसे इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे जो घड़ी का फेस है ये भी आपको सिंक्रोनाइज़ हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच का जो वॉच है ये रियल टाइम में हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे ही आप अपने घड़ी में चेंज करोगे या फिर यहाँ पे चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। और यहाँ पे आपको बाकी सारी फीचर्स को भी आप और ज़्यादा ट्वीक कर सकते हो। वॉच फेसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हो। और एक टाइप का जब जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, लाइक सपोज करो कि आपने ये सेलेक्ट किया, तो इसके रिलेटेड में जो बाकी के भी फेस वॉचेस हैं उसका भी रिकमेंडेशन आपको नीचे में आने लगता है। अब सपोज़ करो कि मैंने ये सेलेक्ट किया तो इससे रिलेटेड में जो इससे रिलेटेड जो फेस वॉचेस हैं उसका भी रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो ये काफ़ी मुझे सही लगा। सपोज़ करो कि मैं इस पर लॉक इन कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको पूछेगा सिंक्रोनाइज़ करने के लिए, तो ये एक बार डाउनलोड करेगा, उसके बाद सिंक्रोनाइज़ करेगा। ये मैं सब कुछ आपको रियल टाइम में दिखा रहा हूँ, तो कोई भी मैंने यहाँ पर कट नहीं किया है। थोड़ी देर में ये देखो सिंक हो जाएगा, आपको आपके घड़ी के ऊपर में ये देखो नोटिस हो जाएगा। अभी जो इसका फेस वॉच था अभी चेंज हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि होम स्क्रीन पे यहाँ पे भी आपको सेम दिख रहा है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने अभी तक इसको हाथ नहीं लगाया था। इस वाले वॉच को पहन के मैं बाथरूम में जाके नहाया था, मैं शावर लिया था, इसके बाद मैंने इसके ऊपर में पानी भी डाला था और इसको बकेट में भी डुबा के टेस्ट किया था, तो ये बिल्कुल भी अनअफेक्टेड था, कुछ भी इस पर घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी सारे आप स्मार्ट वॉचेस ऐसे भी देखोगे जो बोलने के लिए ऐसा रहता है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, बट जब आप मैनुअल पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं कि अगर पानी घुस गया तो उसकी वारंटी हमारी नहीं है। बट ये वाला जो वॉच है आपको आराम से सर्वाइव कर देगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई ने खुद टेस्ट किया है, तो इसी के लिए लाइक कर देना और चैनल पे न्यू आए हो मालूम है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, 2-3% लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, बहुत गलत बात है। ब्राइटनेस जो है वो आपको आउटडोर में बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। इवन डायरेक्ट सनलाइट में मैंने इसको टेस्ट किया था, आउटडोर विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इस वॉच की बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो मैंने जो भी टेस्ट कंडक्ट किया है उसको मैंने बहुत ज़्यादा रिग्रेस तरीके से टेस्ट किया था। 100% पीक ब्राइटनेस में मैंने इसको टेस्ट किया था, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन था। जो डिफॉल्ट सेटिंग था कि बैकलाइट जो है वो कितने देर तक जलेगा तो वो 5 सेकंड पे था, मैंने इसको 10 सेकंड पे सेट करके रखा था। इसके अलावा जितने भी सेंसर्स की सेंसिटिविटी थी उसको भी मैंने मैक्सिमम पे सेट करके रखा था ताकि जो बैटरी का ड्रेनेज हो वो प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे हो। सारे जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स थे उसको भी मैंने सिंक करके रखा था ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए कॉल्स वगैरह के या फिर मैसेजेस के वो सारे मुझे वॉच पे नोटिस होते रहे। तो वैसे केस में मुझे 10% का जो ड्रेनेज हुआ था 100% से 90% में 5.5 घंटे का मुझे बैकअप मिला था। तो ऑन एन एवरेज लेके चल सकते हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिग्रेस तरीके से इस तरीके से अगर आप टेस्ट करते हो तो आपको 55+ आवर
और मतलब 3 दिन से ज़्यादा का आपको बैकअप ये वॉच निकाल के दे देगा। और अगर आप रिकमेंडेड सेटिंग पे इसको यूज़ करते हो, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर देते हो, या फिर अगर आप ऑन भी रखते हो तो थोड़ा बहुत ड्रेनेज करेगा। अगर आप ऑफ करके यूज़ करोगे और जो पीक ब्राइटनेस है उसको आप ऑटोमेटिक पे सेट कर देना, एंड जो सेंसर्स की सेंसिटिविटी है उसको अगर आप स्टैंडर्ड पे रखोगे तो वैसे केस में आपको आराम से 1 हफ्ते से ज़्यादा का बैकअप इस वाले वॉच में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर आपको कुछ और डाउट हो इस पर्टिकुलर वॉच के रिगार्डिंग में तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से कि जितना से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वॉच के रिगार्डिंग में हो मैं आपको शेयर कर पाऊँ। इवन मैंने आपको पानी में भी टेस्ट करके बताया, जो कि बड़े यूट्यूबर्स ने नहीं किया, सिर्फ वैसे हवाई बातें करके वो निकल गए कि भाई हाँ वाटर रेजिस्टेंट आप कर लेना, बट मैंने प्रॉपर तरीके से आपको टेस्ट करके बताया। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि भाई हाँ पानी के अंदर में सर्वाइव कर जाएगा, छोटे मोटे अगर पानी में इसको पहन के नहाते भी है या फिर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो ये एक्चुअल में काम करेगा, तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगा। तो ये तुम्हारे भाई ने टेस्ट किया, भाई की गारंटी है, बिल्कुल भी बिंदास इसको यूज़ करो। समंदर के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, सॉल्ट वाटर में ये एक्चुअली में सर्वाइव करेगा कि नहीं, तो उसके लिए मुझे एक बार मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर कोई समंदर में स्कूबा डाइविंग करने वाले रहते हो तो बस आज के लिए इतना था। अगर आपको खुद के लिए बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं बेस्ट बाय लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां से खुद के लिए बाय कर सकते हो। चैनल पे न्यू आए हो, मालूम है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस आउट।